नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्पेशल ब्लॉग में। मैं हूं आपको दोस्त पूजा, स्वागत करते हैं आप सभी के मेरे चैनल पर। तो दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे। और मेरी तबीयत थोड़ी सी नरम सी हो रही है, लेकिन देख सकते हैं सुबह कपड़ों को धोकर मतलब बाहर निकल गई थी घर से डॉक्टर को दिखाने के लिए। तो यहाँ पे कपड़े वगैरह है ना बहुत ज़्यादा हो गया था, तो बाहर ही रह गया था। अभी अभी बस आई हूँ। आने के बाद में रात को कपड़े उठा के लाई हूँ। तो देख सकते हैं अगर सिंगल होते तो ये वाली प्रॉब्लम होती है, अगर घर पे कोई होते तो कपड़ों को तो कम से कम उठा ही लेते। और अभी बज रही है रात की 8:30। मैं निकली थी सुबह की 8:30 बजे। तो सारे दिन बाहर चले गए, बच्चों के लिए खाना लेके गए थे, टिफ़िन वगैरह। तो सारे दिन बाहर ही थी, अभी अभी आई हूँ। तो देख सकते हैं आने के बाद में मैं यहाँ पे कपड़ों को सबसे पहले लाई हूँ, उसके बाद में अभी फ़ोल्ड कर रही हूँ। और ये बेडशीट वगैरह बहुत दिन हो गया था मैं धोई नहीं थी। बहुत दिन मतलब 4-5 बेडशीट था और इकट्ठे हो गए थे मुझे बाहर जाने की वजह से, तो इसलिए धो नहीं पाई थी। तो आज सारे कपड़े, ये गुदरा वगैरह छोटू के, ये सब कुछ एक साथ ही धो दिया है। लेकिन अभी भी बाथरूम में कपड़े तो रखी हुई है। और आने के बाद में मैं जैसे कपड़े उठा के और संभल रही हूँ, तो वैसे छोटू सोनू को बिठा दिया है पढ़ाने के लिए। लेकिन छोटू हमारा बहुत ही ज़्यादा खटपट खटपट करे जा रहे हैं। तो देख सकते हैं एक बेडशीट मैंने वहाँ पे मतलब फोल्ड करके रख दिया है, ये है दूसरे बेडशीट। और इसके अलावा बहुत सारे कपड़े भी है। और सोनू वहाँ पे लिख रहा है, मैंने उसे दे दिया थोड़ा सा काम, क्योंकि आज वो स्कूल नहीं जा पाया था बाहर जाने की वजह से। तो क्यों ना है ना उसका जो स्कूल में होमवर्क मिलता है, तो सेम तरीके से मतलब वही बच्चों का जो पैटर्न होता है 1 2 वगैरह वही लिख के दिए और क्या 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 वगैरह, तो वो कर रहा है। और मैं यहाँ पे कपड़ों को संभाल रही हूँ और छोटू अंदर अकेला ही खेल रहा है। और इनमें से कुछ कपड़े हैं जो मुझे बाथरूम में संभाल के रखना है, इसलिए इनको मैं अलग ही रख रही हूँ। और बाकी जो मुझे यानी जो धुला हुआ कपड़ा है जो अभी आजकल में नहीं चाहिए, जैसे बेडशीट वगैरह हो गया, तो उनको मैं अलग रखूँगी। और बाकी कपड़ों को बाथरूम में सेट करना है, तो इनमें से आधे कपड़ों को फोल्ड करूँगी और बाकी का जो बाथरूम में करना है उसे मैं अलग कर दूँगी। तो दोस्तों, इधर मेरे कपड़े जो है फोल्ड करना हो गई है, यानी बाथरूम वाला अलग कर लिया है मैंने, और बाकी का बेडशीट वगैरह जो है फोल्ड कर चुकी हूँ। और सोनू हमारा जो है, जो भी मैंने होमवर्क वगैरह दिया था वो उसने कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद सोनू चला गया है अंदर रूम में थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए, क्योंकि बाहर से आए ही है। तो मैंने भी आज उसे होमवर्क लेकर बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं दिया, मैंने कहा जितना करना है कर लो, नहीं तो रहने दो। तो उसने थोड़ा बहुत लिखा, लिखने के बाद में अंदर रेस्ट कर रहा है छोटू के साथ में। ये ज़्यादा देर के लिए नहीं है, मैंने बोला सिर्फ आधी घंटा बैठो। तो देख सकते हैं वो लोग दोनों जने लेटा हुआ है, क्योंकि इतना ज़्यादा थकान है कि वो लोग खेलने के हालत में नहीं है। और मैं यहाँ पे आ गई थी किचन में। और किचन में आने के बाद में देख सकते हैं, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। आप इस चीज़ को मेरी लापरवाही कहिए या फिर मतलब बदकिस्मती। ये 1 किलो सेव लेकर आई थी और मैं गलती से भूल के है ना बाहर छोड़ के चली गई थी। तो इसकी वजह से चूहों ने देखिए सारे एप्पल को पूरी तरह से खा लिया है। लेकिन अब इतने सारे एप्पल को फेंक भी नहीं सकती, और ये जो एप्पल है चूहा खाया हुआ है, तो मैं इनको बच्चों को भी नहीं दे सकती। इस वजह से है ना मैं इनको काट रही हूँ, और काट के मतलब खुद खाने की ट्राई करूँगी, क्योंकि बच्चों को नहीं इसलिए दूँगी क्योंकि कोई भी चीज़ अगर चूहा खाता है तो मैं उन चीज़ों को बच्चों को नहीं देती। लेकिन इतने सारे सामान, जब परिस्थिति ऐसी हो रोटी खाने की नहीं हो, तो फेंकने में बहुत ही तकलीफ़ होती है। इस वजह से मैंने जो चूहा खाया था ना उसके ऊपर ऊपर से काट लिया है और सारा कचरे को काट दिया साइड में। और देख सकते हैं अभी दिखने में तो सही लग रहा है, पर क्या करें, फेंकूँगी नहीं चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि लाई थी बच्चों के लिए, गलती से छोड़ गई थी तो चूहा खा चुका है। तो इस वजह से अब मैं इन एप्पलों को खा लूँगी, क्योंकि ये बच्चे नहीं खा सकते, डर लगता है अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे क्या करूँगी। और फिर खुद का कुछ होगा तो संभल तो जाऊँगी, बड़ी हूँ समझ में भी आती है, लेकिन बच्चों के तो नाम से डर लगता है। और उन्हें मैं कोशिश करती हूँ हर तरह से सेव करने की। तो देख सकते हैं चूहा खाया हुआ काटने के बाद में ही खा रही हूँ, क्योंकि इन्हें फेंक नहीं सकती, मेरी मजबूरी है इस वजह से। यह एप्पल वगैरह खाने के बाद में मैंने चढ़िया दिया था दलिया और चावल, तो दलिया बन चुका था और उसका गैस ऑफ कर दिया था। ये वैसे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे चावल चढ़ा दिया था, कुकर ख़राब होने की वजह से सारे चावल कुकर की सीटी के ऊपर से ना निकल चुकी है, और ऊपर भी सारा चावल निकल चुकी है। तो पैसे के बगैर मैं कुकर भी नहीं ला पा रही हूँ, और इस टाइम तो बिल्कुल नहीं ला पाऊँगी, इसलिए गैस बंद कर रखा है, कहीं ब्रस्ट होने का डर लगता है। तो इसके साथ ही देखिए बच्चे कह रहे थे ना आधे घंटे के लिए रेस्ट कर रहा है, तो उसके बाद में वो लोग उठ गए थे और खेलने लगे हैं दोनों भाई यहाँ पे। सोटू बहुत ज़्यादा जिद कर रहा था घोड़े पर चढ़ना है, तो सोनू बन गया घोड़ा, तो इसे ये खिला रहा है। और मैं यहाँ आई थी देखने के लिए कि लाइट जला दिया, लाइट जला के सो रहे हैं कि ये लोग।
तो यहाँ पे अच्छे से खेल रहा था, तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे लड़ाई ना करे, बस इसी बात का डर लगता है। तो देखिए उनका बस इतनी देर का खेलना था, फिर शुरू हो गया है इनका लड़ाई। और उसके बाद में जो टिफ़िन खाना लेके गए थे उसमें थोड़ा सा खाना बच गया था। इसने सोनू ने दोबारा से मतलब कॉपी किताब लेके बैठ गया। तो छोटू का जिम्मेदारी है, वो आजकल सोनू का ध्यान रखता है। तो छोटू देखिए भिंडी की सब्जी और रोटी दोनों में लपट रहा है, यानी रोटी सब्जी ले जाके उसको खिला रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि है ना, छोटू बड़ा है, देखिए किस तरह से बाल पकड़ के जबरदस्ती मुंह में ठूस देता है और वो पढ़ाई कर रहा है। और उसे ये बोल रहा है कि तू पढ़ाई करता रहे और मैं तुझे खिलाऊंगा खाना, तू परेशान मत हो, मम्मा को काम करने दे। तो ऐसा लगता है कि है ना, घर का सारी जिम्मेदारी हमारा छोटू ही संभाल रहा है। वो खुद भी खा रहा है, उसे भी खिला रहा है। जैसे उसका एक घास ख़त्म हो जाएगा फिर से वो अपने भाई साहब को खिलाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ फिर कितने नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।